नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना एलबीएस कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले 2 व्याख्यानों से मैं कौटिल्य के संबंध में आपको बता रही हूँ। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कौटिल्य ने जो राज्य के कार्य बताए हैं उनके संबंध में आपको बताऊंगी। कौटिल्य एक व्यावहारिक राजनीति शास्त्री था और उसने राज्य के कार्यक्षेत्र में ऐसे सभी कार्यों को सम्मिलित किया है जो एक श्रेष्ठ व प्रजापालक राजतंत्र की धारणा के अनुरूप हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के जो कार्य बताए हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कौटिल्य ने राज्य के उद्देश्य के अनुसार ही राज्य के कार्यों को स्वीकार किया है। कार्यों की दृष्टि से राज्य के संपूर्ण उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त हुए की रक्षा, रक्षित की वृद्धि तथा वृद्धि हुए का पात्रानुसार वितरण। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में राज्य के समस्त कार्यों का उल्लेख राजा एवं उसके अधिकारियों के कार्यों के रूप में किया गया है, राज्य के नाम से नहीं किया गया। कौटिल्य ने राज्य के कार्यक्षेत्र को विस्तृत रूप में स्वीकारा है। राज्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के कार्यों से प्रकट होता है कि कौटिल्य ने राजतांत्रिक राज्य व्यवस्था के प्रसंग में प्रजाहितकारी राज्य की धारणा को स्वीकार किया है, जो आधुनिक युग की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से कुछ भिन्न मानी जा सकती है। अर्थशास्त्र में राज्य के जो कार्य बताए गए हैं उनको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। राज्य का पहला कार्य है शांति व व्यवस्था बनाए रखना। आंतरिक क्षेत्र में शांति व व्यवस्था की स्थापना व रक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। राज्य समाज कंटकों एवं अपराधियों को दंडित करता है ताकि समाज में किसी प्रकार की हिंसा, असंतोष एवं अराजकता नहीं फैले। इस दृष्टि से कौटिल्य द्वारा वर्णित गुप्तचर प्रशासन का विशेष महत्व है। गुप्तचरों का प्रमुख कार्य है प्रजा में छुपे हुए गुप्त अपराधियों व राजद्रोहियों के साथ ही प्रजापीड़क व भ्रष्ट राज्य अधिकारियों का पता लगाना और उन्हें दंडित कराना। इसके अलावा कौटिल्य ने गुप्तचरों का एक अन्य कार्य बताया है राजा के आचरण, नीतियों एवं कार्यों के बारे में प्रजा के मत की जानकारी प्राप्त करना और उसे राजा को सूचित करना। आंतरिक शांति व व्यवस्था की रक्षा की दृष्टि से गुप्तचरों से प्राप्त इन सूचनाओं का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रजातंत्र में व्यापक रूप से फैलने वाले किसी असंतोष की जानकारी राजा को इनके द्वारा ही उचित समय पर प्राप्त हो सकती है। शांति और व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य का दूसरा प्रमुख कार्य समाज व्यवस्था की रक्षा करना है। कौटिल्य की राज्य व्यवस्था में समाज का संरक्षक राज्य है और उसका एक प्रमुख कार्य है वेद, स्मृति, सदाचार द्वारा स्वीकृत समाज के परंपरागत संगठन एवं इसके मूल्यों की रक्षा करना। कौटिल्य के अनुसार राज्य को वर्ण एवं आश्रम के धर्मों को प्रजाजन में लागू करना चाहिए। इन धर्मों का पालन करने वालों को राज्य का कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए और इन धर्मों की उपेक्षा करने वालों या इसके विपरीत आचरण करने वालों को राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। राज्य को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि विभिन्न वर्णों एवं आश्रमों में परस्पर द्वेष अथवा विरोध उत्पन्न नहीं हो, बल्कि उनके बीच सहिष्णुता व सहयोग बना रहे। इसके अतिरिक्त राज्य के सप्तांग स्वरूप की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। कौटिल्य ने प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार राज्य के 7 अंगों की जानकारी दी है। राज्य रूपी शरीर की रक्षा तथा वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि सभी अंगों का संतुलित विकास हो और उसमें आवश्यक सहयोग व सामंजस्य बना रहे। इस स्थिति में ही राज्य को समृद्धि प्राप्त हो सकती है
और वह इतना शक्तिशाली बन सकता है कि आंतरिक एवं बाहरी आपदाओं का मुकाबला कर सके। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना तथा राज्य का विस्तार करना भी राज्य का कर्तव्य बताया है। राज्य का एक प्रमुख कार्य बाहरी आक्रमण से अपनी अखंडता व स्वतंत्रता की तथा प्रजाजन के प्राणों व संपत्ति की रक्षा करना है। बाहरी आक्रमण से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विभिन्न दुर्गों का निर्माण, सुसंगठित एवं युद्ध कौशल में प्रवीण सेना का संगठन तथा विभिन्न प्रकार के शास्त्रों व युद्ध सामग्री का संग्रह किया जाता है। कौटिल्य का मत है कि अपनी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के बाद राज्य को अपने विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। अर्थशास्त्र की रचना ऐसे विजिगीषु राजा के लिए की गई है जिसका राजनीतिक उद्देश्य एक विशाल साम्राज्य की स्थापना एवं रक्षा बताया गया है। इसलिए राज्य को अपनी शक्ति की वृद्धि तथा सीमा के विस्तार के लिए हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य का एक अन्य कार्य न्याय संबंधी है। राज्य प्रकट अथवा अप्रकट अपराधियों से प्रजाजन की रक्षा के लिए न्याय व्यवस्था करता है। अपने न्यायिक कार्य द्वारा राज्य समाज में मत्स्य न्याय का अंत करता है, अर्थात दुष्ट प्रकृति के सबल व्यक्तियों से निर्बल व पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। कौटिल्य ने धर्मस्थलीय तथा कंटक शोधन नामक 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है और इनके संगठन, क्षेत्राधिकार एवं न्यायिक प्रक्रिया को भली भांति प्रकाशित भी किया है। कौटिल्य ने न्यायिक प्रशासन के प्रसंग में राजा को अपराधियों के विरुद्ध दंड का विवेक संगत प्रयोग करने का स्पष्ट संकेत दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य के आर्थिक कार्य भी हैं। राज्य के आर्थिक कार्यों में राज्य के कोष संबंधी कार्य आते हैं। राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों का आधार एवं केंद्र राजकोष है। राज्य की सैनिक शक्ति की रक्षा एवं वृद्धि कोष वृद्धि पर निर्भर करती है। कोष की मदद से ही एकाएक आई विभिन्न आपदाओं का मुकाबला किया जा सकता है और प्रजा कल्याण के कार्य भी किए जा सकते हैं। इसलिए कौटिल्य ने राज्य का एक प्रमुख कार्य कोष की निरंतर समृद्धि एवं रक्षा बताया है। इसके अतिरिक्त राज्य के आर्थिक कार्यों में राज्य के कृषि संबंधी कार्य आते हैं। अर्थशास्त्र में कृषि को राज्य की समृद्धि एवं शक्ति का प्रमुख आधार माना गया है। इसलिए कौटिल्य ने कृषि एवं किसानों के हितों की वृद्धि के लिए राज्य को कई कार्य सौंपे हैं, जैसे सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों, नहरों एवं बांधों का निर्माण करना, किसानों को सस्ते दामों पर बीज दिलाना या बीज एवं पशुओं की खरीद के लिए ऋण देना। कृषि उत्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा कौटिल्य को उचित नहीं लगती। अर्थशास्त्र के अनुसार फसल के दिनों में ऋण नहीं चुकाने के अपराध में किसान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और उसे अनिवार्य सैनिक सेवा से भी मुक्त रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक कार्यों के अंतर्गत कौटिल्य ने पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि संबंधी कार्य भी राज्य को सौंपा है। इसके अतिरिक्त राज्य के व्यापार संबंधी कार्य भी हैं। कौटिल्य ने व्यापार को मूलतः निजी क्षेत्र का विषय माना है और उस पर राज्य के नियंत्रण को स्वीकारा है, किंतु कुछ क्षेत्रों में राज्य स्वयं भी प्रत्यक्ष रूप से व्यापार संबंधी कार्य करता है। कौटिल्य ने खानों पर राज्य का स्वामित्व स्वीकारा है और राज्य विशिष्ट उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन हेतु कारखानों का भी संचालन करता है। कौटिल्य ने सेना एवं राज्य अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद इन कारखानों के बचे हुए उत्पादन को राज्य द्वारा प्रजा में बेचने की व्यवस्था को भी स्वीकार किया है। इस तरह किसानों से प्राप्त अनाज से बने राजकीय भंडारों के अतिरिक्त अनाज को भी राज्य प्रजा में विक्रय कर सकता है। व्यापार कार्य के अतिरिक्त राज्य के प्रजा कल्याणकारी राज्य कार्य भी हैं, जैसे कौटिल्य ने प्रत्यक्ष रूप से सामान्य प्रजाजन के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक कल्याण के कार्य का विवरण अपने अर्थशास्त्र में दिया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी कार्य,
अग्नि एवं बाढ़ से रक्षा का कार्य, दुर्भिक्ष से प्रजाजन की रक्षा का कार्य, शिक्षा एवं नैतिकता संबंधी कार्य, साथ ही हानिकारक जंतुओं से कृषि की रक्षा, हिंसक पशुओं से रक्षा आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य ने के अन्य का यह भी कर्तव्य है कि प्रजा के धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करे, असहायों की रक्षा करे व निर्धनों की मदद करे। इस प्रकार अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यक्षेत्र को अति व्यापक बनाया गया है। कौटिल्य का राज्य न केवल शांति व्यवस्था, बाह्य आक्रमण से रक्षा, न्याय आदि से संबंधित अनिवार्य कार्यों को करता है, बल्कि यह प्रजा के सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक व आर्थिक उत्थान के भी अनेक कार्य करता है। यह प्रजा के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है और साथ ही साथ वह अन्य नैतिक सांस्कृतिक बातों पर भी अपनी दृष्टि रखता है। इस प्रकार बच्चों, यह स्पष्ट है कि कौटिल्य ने राज्य को अनेक कार्य सौंपे हैं। इस व्याख्यान में अभी आपको मैं इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं कौटिल्य के संबंध में आपको किसी अन्य पक्ष की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।